पर श्री कृष्ण कहते हैं, यत् तत् अग्रे विश्व में परिणामी अमृत उपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी दिव्य पद को प्राप्त करना चाहता है, जो भी आत्म साक्षात्कार चाहता है, श्री कृष्ण कहते हैं उसके लिए मार्ग कैसा होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं उसके लिए मार्ग जो होता है वो प्रारंभ में विष के समान होता है। क्योंकि यहाँ आप देखिए कि जब भगवान की प्राप्ति की बात होती है तो मन को, इंद्रियों को वश में करना होता है। पहली चीज़ ही कही जाती है कि भाई मन को वश में करिए, अपनी इंद्रियों को वश में करिए। तो यहाँ पर मन को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना जीव के लिए सबसे कठिन कार्य है। क्योंकि यहाँ पर मन को एकाग्र कर पाना, क्योंकि एकाग्र मन से ही भगवान की भक्ति संभव होती है, भगवान की भक्ति होती है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए, या फिर ये कहा जाए कि भगवान की प्राप्ति ही एक सुख का मूल्य है। जो सुख की प्राप्ति होगी वो भगवान को ही प्राप्त करने पर जीव को हो सकती है। अन्यथा तो आप देखिए कि भगवान ने खुद ही कहा कि संसार कैसा है, ये संसार दुख आलय है। यहाँ पर अगर आप माया का भजन करते हैं और आप देखिए कि भगवान के सिवा जो कुछ है यहाँ पर वो माया ही है। चाहे आप किसी भी चीज़ में लगे हों वो माया ही है। तो जीव को वास्तविक सुख की प्राप्ति कब होती है? जब वो भगवान की प्राप्ति करता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो मानव तन की इतनी महिमा है, मनुष्य तन की इतनी महिमा है, वो एक ही कारण से है, एक ही वजह से है, वो है भगवान की प्राप्ति। क्योंकि मनुष्य तन धारण करके ही भगवान की प्राप्ति संभव है। पर भगवान की प्राप्ति हो कैसे? तो भगवान की प्राप्ति होती है मन को एकाग्र करने से, इंद्रियों को वश में करने से। इंद्रियां और मन जब एक साथ वश में हो जाते हैं तो उसके बाद कोई भगवान की ओर चल पाता है।